वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। ट्रांजिट बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है। पहले तीन प्लेनेट जो थे मरकरी, वीनस और राहु इकट्ठे थे। बहुत अच्छा योग था जिससे फाइनेंशियली मैटर्स का बहुत ज़्यादा बेहतर। आज सन भी यानी कि 13 तारीख को सन भी जो है एक्वेरियस में आ गया, यानी 4 प्लेनेट कंजक्शंस, जो कि इंतहाई अच्छा भी है। 4 प्लेनेट का कंजक्शन कईयों के लिए तो बहुत अच्छा है और कईयों को बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। यहाँ पे सन और राहु का भी कंजक्शन होगा, ग्रेन योग भी होगा। तो जो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। यानी कि 13 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक जो है हार्ट से रिलेटेड जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर रहें। जिनको पहले से प्रॉब्लम है या नहीं है तो थोड़ा बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिएगा। यहाँ पर ये चीज़ है। फिर मरकरी भी 26 फरवरी को रेट्रोग्रेड हो जाएगा और 28 फरवरी को ये कंबस्ट हो जाएगा। तो मरकरी जिसका ताल्लुक फ्रेंड से भी होता है, गर्लफ्रेंड से भी होता है, बॉयफ्रेंड से भी होता है। तो बहुत से और वैलेंटाइन डेज का चांद आज नजर आ भी जाएगा। और वैसे महल आज उनमें किस डे है, कल जो था वो हग डे था, कल वैलेंटाइन डे होगा, उसका चांद आज देख लेंगे। जितने भी आशिक हैं वो आज चांद का ऐलान कर देंगे। मरकरी क्योंकि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दोनों से उसका ताल्लुक है, दोस्तों से उसका ताल्लुक होता है। मरकरी कम्युनिकेशंस का भी मालिक है, डॉक्यूमेंटेशंस का भी मालिक है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, कम्युनिकेशन से बातचीत है, सबका ताल्लुक मरकरी से होता है। मरकरी रेट्रोगेट भी होगा और कंबस्ट भी होगा। तो बहुत सोच समझ कर चीज़ों को आपने लेकर चलना है। बेशतर जगह पे लोगों को अपना कम्युनिकेशन सेक्टर जो है, यानी कि जो इंटरनेट से रिलेटेड हैं चीज़ें, वो प्रॉब्लम में होती हुई नज़र आएंगी चीज़ें। वहाँ चीज़ें थोड़ा डिस्टर्ब होती हुई दिखेंगी और नेटवर्किंग में थोड़ी प्रॉब्लम जो है वो बढ़ सकती है। तो 12 जोड़े के ऊपर क्योंकि हम बात करेंगे मिड फरवरी से लेकर वो पूरा मार्च का महीना जो है क्या हालात बनेंगे उसके ऊपर बात करेंगे। बुर्ज हमल की बात करते हैं। बुर्ज हमल के ये 11th हाउस में हो रहा है, फलक के 11th हाउस। जिनका मून साइन एरीज का हो या लगन एरीज का हो, वैदिक एस्ट्रोलॉजी से जिनका मून साइन या लगन एरीज का हो, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से मैं नहीं बताता और ना ही सन साइन से बताता हूँ, मून साइन या एसेंडेंट। अब वीनस मरकरी दोनों आपके 11th हाउस में, 11th हाउस में सारे प्लैनेट काफी अच्छे होते हैं। मरकरी वीनस राहु के साथ बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन था, फाइनेंशियली कॉम्बिनेशन था। सेकंड नोट का मालिक 11th में, कॉम्बिनेशन बहुत खूबसूरत। पर यहीं पे अब 4th हाउस में जो है 5th हाउस का मालिक सन, वो भी 13 को आ चुका है। तो यानी 4 प्लैनेट का कंजक्शन यहीं पे ग्रीन योग भी होगा। सन का भी आना इधर बहुत बेहतर, राहु का भी बहुत बेहतर यहाँ पे आना। फिर 23 फरवरी को मार्च भी इधर आ जाएगा। यानी कि फाइनेंशियली मैटर्स के लिहाज से बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन है ये आपके लिए। बड़े नेटवर्क से जुड़ना, बड़े लोगों के साथ मिलना, मीनिंगफुल पीपल के साथ जुड़ना, नेटवर्किंग बहुत बड़ी हो जाएगी। यानी आपका सोशल सर्कल जो है वो बहुत बढ़ जाएगा, या बड़े बहन भाइयों से, दोस्तों से आपको बहुत कॉम्बिनेशन बेनिफिट फायदा यहाँ पे मिलता हुआ नजर आएगा आपको यहाँ पे। लेकिन यहीं पे मरकरी भी कंबस्ट हो जाएगा। तो बहुत सोच समझ कर चीजों को आपने बाद में लेना, लेकिन फाइनेंशियली मैटर्स के लिहाज से बहुत खूबसूरत योग है। 5th का लॉर्ड और 7th का और 2nd का लॉर्ड के साथ कंजक्शन बहुत खूबसूरत होगा। राहु मल्टीपल करेगा, यहाँ पे चीजें मल्टीपल बड़े लेवल के ऊपर होती रहेंगी। यानी अगर आपका नेटवर्क जुड़ता है तो बड़े लेवल के ऊपर जुड़ेगा, फाइनेंशियली गेन होगा तो बड़े लेवल के ऊपर होगा। पर यहां पर आपको अपनी सेहत का बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। स्पेसिफिकली जब सन इधर आए तो हार्ट से रिलेटेड चीजों को, जिनको पहले से प्रॉब्लम है या जिनको प्रॉब्लम हो सकती है, जिनकी दिशा या उनकी दिशा की भी प्रॉब्लम चल रही हो, तो बहुत केयरफुल होकर यहाँ पर रहना पड़ेगा। फाइनेंशियली मैटर्स के लिहाज से बहुत बेहतर है। जो बुर्ज हमल वाले औलाद के मैटर्स को, औलाद से लेके वो मार्केश बनता है जो कि आपका 11th बनता है। तो औलाद को लेके, रिलेशनशिप को लेके उनके प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है आपको। बुर्ज हमल वालों के लिए क्योंकि यहाँ पे मार्स भी आ जाएगा जो कि लगन लॉर्ड भी है और 8वें का भी मालिक है और 2nd के साथ कॉम्बिनेशन बड़ा खूबसूरत है।
जो डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, रिसर्चर हैं, आउटडोर हैं, उनके लिए एक बड़ा खूबसूरत ये कम्बिनेशन फाइनेंशियली बनने जा रहा है। बड़े मीनिंगफुल लोग पीपल से भी, यहाँ पर दोस्तों के साथ भी कुछ मतभेद हो सकता है। वो जब मरकरी कंबस्ट होगा तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। मरकरी जब कंबस्ट होता है तो कम्युनिकेशन में बड़ी प्रॉब्लम आती है, डॉक्यूमेंटेशन को लेके बहुत प्रॉब्लम होती है। और मरकरी का ताल्लुक स्किन से भी होता है हमारी, तो स्किन से रिलेटेड भी चीजों को आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। टॉरस की बात करते हैं। टॉरस के ये 10वें घर में हो रहा है। पहले 10वें घर में राहु मरकरी वीनस, बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन। यहाँ पे सन का यहाँ पे आ जाना, अगर आपने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है या मल्टीनेशनल कंपनी जॉब के लिए, तो यहाँ पर आपको मिलती हुई यहाँ पर दिखेगी। कैरियर के पॉइंट ऑफ से बहुत जबरदस्त, सन को यहाँ पर डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी मिलेगी। तो यहाँ पे कैरियर के पॉइंट ऑफ से बहुत जबरदस्त है आपके लिए। कैरियर में बहुत बड़ी बदलाव लेकर आएगा, चेंज लेकर आएगा। जो बिजनेस करते हैं उनके लिए बिजनेस के लिए बहुत अच्छी मौके मिलेंगे, मैसर आएंगे। यहाँ पर जो जॉब करते हैं उनके लिए बहुत जबरदस्त यहाँ पर है। फिर जब यहाँ मार्स आ जाएगा तो 5th प्लैनेट कंजक्शन यहाँ पर होगा, तो और सन भी इधर होगा, तो यहाँ पे मदर की सेहत को लेकर थोड़ा सा मसाइल जो है वो आपको थोड़ा फेस करना पड़ सकता है। मदर की हेल्थ का जो है बहुत ज्यादा ख्याल। यहाँ घर गाड़ी लेने का आपका प्रोग्राम बन रहा होगा, चेंज करने का, गाड़ी चेंज करने का, बड़ी गाड़ी लेने का, बड़ा घर लेने का। तो बस यहाँ पर आपको जिस चीज के ऊपर फोकस रखना है वो है डॉक्यूमेंटेशंस के ऊपर, क्योंकि मरकरी आपके दूसरे घर का मालिक है ना, वो भी 10वें घर में बैठा है। और अपने लफ्जों का चुनाव, बोलचाल में भी बहुत ज्यादा आपको एहतियात करनी पड़ेगी। मंगल जब इधर आ जाएगा तो वो लगन को भी देखेगा, थोड़ा एग्रेशन जरूर आएगा यहाँ पर। तो मार्स आपके 7th और 12th का लॉर्ड है, जो लगन लॉर्ड से भी, आपके 2nd लॉर्ड से भी और 5th के लॉर्ड से भी कंजक्शन बनेगा। तो यहाँ पर कैरियर के पॉइंट ऑफ से, रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ से चीजें बड़ी ग्रोथ करती हुई यहाँ पर नजर आएंगे। लेकिन रिलेशनशिप को लेकर तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कोई टेंशन वाला माहौल बन सकता है। टाइमिंग या आपका प्रेशर ऑफ वर्क वो बहुत ज्यादा आपके लिए बढ़ सकता है। तो ये चीज को लेकर एक अच्छा टाइम है जहां आपको सही मायनों में यूटिलाइज कर पाएंगे, क्योंकि वीनस यहाँ पर, उसके बाद वीनस ने अपने एक्सोल्टेड हाउस में जाना है। मरकरी एक्वेरियस में काफी अर्सा तक रहेगा, वो रेट्रोग्रेड भी होगा, कंबस्ट भी होगा, यानी कि 26 को ये रेट्रोग्रेड हो जाएगा, 28 को ये कंबस्ट हो जाएगा, जो कि आपके दूसरे और 5th का लॉर्ड है। यानी दूसरा घर फैमिली का भी होता है, दूसरा घर, 5वां घर जो औलाद का भी, रिलेशनशिप का भी, थॉट्स का भी होता है। तो यहाँ इन चीजों से लेकर थोड़ा सा आपको, अगर आप केयरफुली चीजों को मैनेज कर लेते हैं और अपने कैरियर पे फोकस रखते हैं, कैरियर में बहुत ज्यादा, क्योंकि मार्स को भी और सन को भी यहाँ पर डायरेक्शन स्ट्रेंथ मिलेगी और ताकतवर यहाँ पर सन ही होगा। पर मून भी यहां पर आ जाएगा, तो 6th प्लैनेट कंजक्शन कैरियर के पॉइंट ऑफ से बहुत जबरदस्त आपकी ये चीज यहां पर बनती है। बरजोजा की बात करें, बरजोजा का लगन का मालिक ये 9th हाउस में हो रहा है। एक्वेरियस आपका 9th हाउस बनता है, लगन का मालिक भी उधर ही, 12वें और 5वें का मालिक मरकरी भी उधर ही है, सन 30 का मालिक भी उधर ही आ जाएगा, राहु पहले से उधर बैठा हुआ है, और वहीं पे 23 के बाद मार्स भी आ जाएगा। 9th हाउस फादर का होता है, 9th हाउस लॉन्ग ट्रेवल का होता है, 9th हाउस बॉसेस का होता है, 9th हाउस गुरु का होता है, 9th हाउस आपके पार्टनर के छोटे बहन भाइयों का होता है। तो यहां से आपको बड़ा फादर से बेनिफिट, फायदा आपको मिल सकता है। लॉन्ग ट्रेवल आपका बनेगा, फॉरेन जाने का आपको मौका मिलेगा, हायर एजुकेशन करने का मौका मिलेगा आपको। पर ट्रेवल करते हुए थोड़ा सा आपको बहुत केयरफुल होकर रहना है। यहां आपको चीजों को थोड़ा मैनेज करना है, क्योंकि यहां पर बहुत देखभाल करके कोई डॉक्यूमेंटेशंस को लेके कोई प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकती है आपको। मार्स आपके 6ठे का और 11th का लॉर्ड है, यानी 11th का लॉर्ड के साथ जो है 5th के लॉर्ड का भी कंजक्शन है, सन 3rd हाउस का भी, यानी अपने स्किल से रिलेटेड आपको भरपूर मौका और बेनिफिट फायदा भी यहां पर मिल सकता है। यहाँ पे आपको फिर 6ठे घर का मालिक है, 6ठे का मालिक अपने से 4th हाउस में जो आपका 9th बनता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा फादर की हेल्थ को लेके, बॉसेस की हेल्थ को लेके, गुरु के साथ यहाँ पे थोड़ा सा जो अपना केयरफुल रहें और अपनी सेहत का खास तौर पर ख्याल रखें। फादर की भी, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपको फेस करना पड़ सकती है, क्योंकि मरकरी 26 को रेट्रोग्रेड होगा, और जब वो रेट्रोग्रेड होगा तो पिछले घर का, यानी कि कैप्रिकॉर्न जो 8वां घर बनता है, तो यहाँ आपको थोड़ा सा एहतियात जरूर करनी है। फिर कंबस भी हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको एमरेट स्टोन जो है
मैं ज़रूर रिकमेंडेशन करूंगा, अगर आपको एमरेट स्टोन जो है वो ज़रूर पहनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपके 9th हाउस जो लक का भी हाउस कहा जाता है फेवर में लगे हुए, वीनस 12वें घर का मालिक है, तो बाहर जाने का कॉम्बिनेशन बहुत खूबसूरत है। लेकिन यहाँ आपको थोड़ा केयरफुली चीज़ों को हैंडल करना है, केयरफुली चीज़ों को देखना है कि कहीं ना कहीं आपको डॉक्यूमेंटेशंस को लेके या कहीं ना कहीं चीज़ों को थोड़ा मिसमैनेज करके आप चीज़ों को थोड़ा डिस्टर्ब कर सकते हैं। कैंसर वालों की बात करें तो कैंसर वालों के पहले वीनस और मरकरी 8वें घर में से कुछ ना कुछ रिलीफ, अचानक धन का लाभ, ये बेनिफिट्स या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ चीज़ों का बेनिफिट फायदा आपको जरूर होगा। यहाँ ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको बेहतर रिजल्ट जरूर देते हुए नजर आएंगी। सन का भी इधर आ जाना और यहाँ पे ग्रेन योग लगना कुछ आपको अपने करियर या बिजनेस से रिलेटेड चीज़ों में एफर्ट्स काफ़ी हद तक करनी पड़ी है आपको, यानी काफ़ी स्ट्रगल्स, काफ़ी मुश्किलात के बाद चीज़ों में थोड़ा सा बेहतरी देखने को जरूर मिलेगी। लेकिन यहाँ ये चीज़ कंफर्म है कि वैरासी प्रॉपर्टी से लेकर कोई ना कोई मसला मसाइल जो है वो आपका या कोई बहुत बड़े लेवल का कोई काम आपको यहाँ पर बेहतर होता हुआ नज़र ज़रूर आएगा यहाँ पर, जिससे चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर रिजल्ट देते हुए नज़र आएंगी यहाँ पे आपको। तो ये एक बड़ा अच्छा आपके पास है, क्योंकि राहु 8वें घर में बैठा था, मार्स जो कि आपका योग कारक प्लेनेट है वो भी लगन को देख रहा था, तो जहाँ पे थोड़ा सा आपको फैमिली में कुछ तनाव, कुछ प्रॉब्लम्स वो देखने को मिली। लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें आपके लिए पहले से बेहतर होती हुई यहाँ पर नजर जरूर आएगी। अचानक धन का लाभ, बेनिफिट, फायदा, लेकिन यहाँ पे आपको अपना खासतौर पर ड्राइव करते वक्त बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। आपको यहाँ पे चोट लगने का भी डर है। चीज़ें बेहतर भी होंगी, यहाँ पे आपको कोई ना कोई एक ऐसा काम जो बड़े अरसे से डिले हो रहा था वो यहाँ पर होता हुआ दिखेगा, वो यहाँ पर पहले से बेहतर होता हुआ नजर आएगा। उसमें उस काम के लिए आपको, चाहे वो प्रॉपर्टी को लेकर हो या कोई बड़ा कोई आपका फाइनेंशियल मैटर्स का काम हो, वो यहाँ पर होता हुआ यहाँ पर दिखेगा। आपको चीज़ें थोड़ी बेहतर जरूर आएंगी। अपनी लैंग्वेज के ऊपर बड़ा कंट्रोल रखिएगा। यहाँ पे जितने भी प्लैनेट है या अचानक धन का लाभ और स्टॉक मार्केट से, दूसरी चीज़ों से, खासतौर पर जो डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, ऑडिटर हैं, उनके लिए तो बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे बेहतर चीज़ें यहाँ पर होती हुई यहाँ पर नजर आएंगी। क्योंकि मून साइन से आपको 8वें घर का ढैया भी लगा हुआ, जिसकी वजह से थोड़ा डिले फैक्टर्स आना, उसे चिड़चिड़ापन बढ़ना, ये चीज़ें थोड़ा डिस्टर्ब करती रही। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो है काफ़ी हद तक बेहतर होती हुई यहाँ पर। मून का जब डिक्लाइन होगा, अमावस का होगा, तो वो भी उस दिन जो है डे भी ट्यूसडे ही होगा। तो यहाँ पर उस दिन अगर आप चीज़ें को थोड़ा सा कंट्रोल में रखते हैं, चीज़ों को बेहतर करते हैं, तो आपके लिए काफ़ी बेहतर है। यहाँ पे उस टाइम क्या कोई रेमेडीज भी आप करते हो तो आपके लिए काफ़ी यहाँ पे पॉजिटिव असर देती हुई नजर आएंगी। अचानक चीज़ों का होना वो बहुत इंपॉर्टेंट। अपनी हेल्थ का भी ख्याल ज़रूर रखिएगा। अपने पार्टनर को से कि कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट फ़ायदा ज़रूर मिलता हुआ यहाँ पर नज़र आएगा आपको, क्योंकि यही घर आपके फादर का 12वां घर है, तो उनकी सेहत का मसाइल जो है वो थोड़ा सा देखने को यहाँ पर मिल सकता है आपको। और यही किसी छोटे बहन भाइयों से भी टेंशन या डिप्रेशन का फेस करना पड़ सकता है। तो इस चीज़ों को लेकर मैटर को कहीं ना कहीं कोई मसला जो आपका सॉल्व ज़रूर होगा, और फाइनेंशियली मैटर का कहीं ना कहीं बेनिफिट फ़ायदा आपको यहाँ पर अचानक होगा यहाँ पे जरूर। क्योंकि मार्स जो है वो आपका योग कारक प्लैनेट है, वो भी इधर आ जाएगा। सन आपके सेकंड का मालिक है, वो भी इधर आ जाएगा। वीनस आपके 11th लॉर्ड का मालिक है, वो भी यहाँ पर 8वें घर में बैठेगा। तो कहीं ना कहीं गेन ऑफ मनी मैटर्स का जो है, और कारोबार को लेके या जो थोड़ा सा तनाव चल रहा था, उसमें कहीं ना कहीं आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलते हुए यहाँ पर नजर जरूर आएंगे आपको। तो यहाँ पे आप रेड कोरल का स्टोन जो है मूंगा, वो भी पहन सकते हैं, रेड कोरल, यहाँ पे उसके भी आपको थोड़ा बेनिफिट फायदा यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा आपको। अब हम बुर्ज असद की बात करें। बुर्ज असद के 7th हाउस में राहु, वीनस और मरकरी थे। बिजनेस के पॉइंट ऑफ से बहुत अच्छा था, और यहाँ पर सन के आने से थोड़ा सा आपको रिलीफ जरूर मिलेगा। हालांकि यहाँ पर ग्रेन योग भी लगेगा यहाँ पर, लेकिन सन जो है यहाँ देखेगा, लगन को देखेगा। तो कहीं ना कहीं जो केतु की वजह से आपको डिप्रेशन या चिड़चिड़ापन या टेंशन हो रही थी, उससे कहीं ना कहीं थोड़ा आपको रिलीफ जरूर मिलेगा। वीनस जो आपके 10वें घर का मालिक है, 10वें से 10वें घर में बैठा है, तो कैरियर के पॉइंट से, बिजनेस के पॉइंट से कहीं ना कहीं आपको बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती हुई यहाँ पर नजर आएगी। फिर वीनस और मरकरी का कंजक्शन, फिर सन के साथ केंद्र त्रिकोण
त्रिकोण राजयोग भी कहीं ना कहीं आपका पार्टनर के साथ कहीं ना कहीं बेनिफिट फायदा आपको बड़ी लेवल का बिजनेस से रिलेटेड या डेली रूटीन मैटर्स चीजों से बेहतर जरूर नजर आएगा, चाहे वो लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर। हाँ, यहाँ पार्टनरशिप को लेकर चाहे लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर कोई थोड़ा मसला यहाँ पर नजर आता है, क्योंकि ग्रेन योग भी यहाँ पे लगेगा और मार्स भी इधर ही आएगा, अंगारक योग। अगर आपका कोई पहले से मसला चल रहा है तो ये मसला जो है बढ़ सकता है। छोटा मसला था लेकिन ये बहुत बड़ा मसला बन सकता है, डाइवोर्स तक बात जा सकती है। तो यहाँ पर इन चीजों को लेकर थोड़ा सा आपको केयरफुल होकर रहना है, और खास तौर पर आपको अपनी हेल्थ से रिलेटेड चीजों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, खास तौर पर हार्ट से रिलेटेड। फिर मरकरी का ताल्लुक है वो स्किन से भी है, तो ये चीजों का आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। मार्स है जो ब्लड से रिलेटेड जो है, तो यहाँ पर ब्लड से रिलेटेड भी चीजों का थोड़ा सा अपना ख्याल रखना है। तो यहाँ पे एग्रेशन में आना, गुस्से पर कंट्रोल रखना। केतु तो बैठा है, थोड़ा चिड़चिड़ापन जो है बन सकता है। फिर सन और राहु का ग्रेन योग 17 तारीख को बनेगा, तो इन चीजों को थोड़ा सा आपने केयरफुली अगर लेकर चलते हैं तो बेहतर। कहीं ना कहीं आपको गेन जरूर होगा, बेनिफिट फायदा आपको जरूर मिलेगा। यहाँ पर यहाँ चीजें पहले से काफी हद तक आपको रिलीफ भी मिलेगा यहाँ पर। लेकिन यहाँ मंगल योग कारक प्लैनेट है, सन आपका लगन का मालिक, वो लगन को देगा। मरकरी भी आपके लिए 11th का लॉर्ड है, और मरकरी आपका 2nd का लॉर्ड, और वीनस भी यहाँ पर बैठा हुआ। तो यहाँ पे चीजें 5th 4 प्लैनेट का कंजक्शन भी हुआ, 3 प्लैनेट का कंजक्शन भी, और 5th प्लैनेट का कंजक्शन भी हुआ। तो यहाँ पे 7th लॉर्ड जो बिजनेस का भी होता है, डेली रूटीन मैटर्स का भी होता है, आपकी पब्लिक इमेज का भी होता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा चीजों का ध्यान रखना है। अगर आप फोकस अपने बिजनेस के ऊपर, अपने पार्टनर के ऊपर रखते हैं, तो चीजें आपके लिए कहीं ना कहीं बड़ा रिलीफ जरूर देके जाएंगी। लेकिन यहाँ पर जज्बाती होकर जज्बात में आके कदम उठाते हैं तो आपके लिए थोड़ा पैनिक जरूर कर सकते हैं। और लफ्जों का चयन, क्योंकि मरकरी का ताल्लुक बोलने से फिर मार्स 7वें होकर दूसरे घर को भी देखेगा, जो कि मरकरी है। मरकरी जो है मार्स के साथ बैठेगा, उसके घर को भी देखेगा। तो यहाँ पर लैंग्वेज का कंट्रोल, और खासतौर पर कोई भी चीज डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड है, आपको बहुत सोच समझ कर यहाँ पर करनी है। अब हम विर्गो यानी कि बुर्ज शुमला की बात करते हैं। बुर्ज शुमला का लगन का मालिक ही 6ठे घर में बैठा है। तो सबसे पहले तो आपको भी अपनी सेहत का ख्याल बहुत ज्यादा रखना है आपको यहाँ पर, क्योंकि मरकरी आपका लगन लॉर्ड है। मरकरी आपका जो है 10th का भी लॉर्ड है, और वो लगन 6ठे घर में बैठा रेट्रोग्रेड भी होगा, कम्बस भी होगा। तो सबसे पहले तो आपको बहुत ज्यादा पेट से रिलेटेड, स्टमक से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड थोड़ा सा अपनी सेहत का ख्याल रखना, खासतौर पर कंस्टिपेशन से रिलेटेड आपको चीजों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना। एक चीज आपके लिए बहुत जबरदस्त है यहाँ पर, कंपटीशंस के लिए, लिटिगेशंस के लिए, दुश्मनों पे आप बहुत बुरी तरह हावी होंगे, और ग्रेन भी इधर ही लगेगा। मार्च का भी 6ठे घर में आना बहुत अच्छा है, सन का भी 6ठे घर में आना बहुत अच्छा है। लगन का मालिक इधर आना ये अच्छी चीज नहीं है, 6ठे घर। फिर वीनस जो कि आपके दूसरे घर का मालिक है, और वीनस जो है आपके 9th हाउस का मालिक, यानी केंद्र आपके 2 अच्छे घरों का मालिक है वीनस, और वो भी इधर बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं किसी डिस्प्यूट से, किसी कॉन्फ्लिक्ट से आपको गेन या बेनिफिट फायदा जरूर मिलता हुआ यहाँ पर आपको नजर आएगा। और खासतौर पर जो लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, ऑडिटर हैं, उनके लिए तो बहुत जबरदस्त यहाँ पे चीज है। ये बड़ा खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। और यहाँ अगर आपको कोई कर्जा लेने का मौका था, तो कर्जा भी आपको मिलता हुआ नजर आएगा। और वो चाहे आप बिजनेस के लिए ले रहे हैं, या एजुकेशन के लिए ले रहे हैं, या किसी भी चीज के लिए, वहां उसके रास्ते बनते हुए आपके नजर आएंगे। और यहाँ आप अपना कंपटीशन, चाहे एजुकेशन से है या जॉब को लेके, या किसी भी चीज का कंपटीशन में, ये आपको भरपूर बेनिफिट फायदा देता हुआ यहाँ पर न दिखेगा आपको। यहाँ आपको बड़े लेवल का रिलीफ भी मिलेगा। 8वें घर का मालिक जो है वो 6ठे घर में आ गया, और वो 6ठे घर में आकर राहु के साथ नहस भी होगा। तो ये भी एक राजयोग बनता है, जिससे आपको काफी हद तक बड़े लेवल का बेनिफिट फायदा मिल सकता है। लेकिन आपको अपनी यहाँ सेहत का ख्याल बहुत ज्यादा रखना पड़े। फिर मंगल की 8वीं नजर आपके लगन के ऊपर भी पड़ेगी, तो सेहत से रिलेटेड जो चीजों का आपको ख्याल यहाँ पर डेफिनेट जरूर रखना है। और यहाँ पर सबसे पहले अगर एमरेट स्टोन आप पहन सकते हैं तो वो जरूर पहन लीजिएगा, उससे पहनने से भी आपको काफी फायदा होगा। क्योंकि वीनस आपके दूसरे घर का, और सन यहाँ 12वें घर का मालिक है। तो यहाँ पे आपको कर्जा से मिलता हुआ नजर आएगा, जिससे आपके अगर फॉरेन जाने का, क्योंकि 12वें
12वें घर का मालिक है और लगन के साथ बैठा है और 9 के साथ बैठा, तो फॉरेन जाने का भी बहुत जबरदस्त यहाँ पे योग है। फॉरेन जाके आप सेटलमेंट होना चाह रहे हैं तो वो बहुत खूबसूरत है, काम के लिए, वर्क प्लेस के लिए, तो यहाँ पे फॉरेन का भी योग आपका बनता हुआ दिख रहा है। फॉरेन से भी आपको बेनिफिट फायदा यहाँ पे मिलता है, भरपूर लेवल पर नजर आ रहा है और वो योग बन रहे हैं। फॉरेन जाके भी काम करना ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर यहाँ पर सूरत हाल बनते नजर आएगी, क्योंकि यहाँ पे चीजें काफी हद तक आपके लिए बेहतर है। लेकिन यहाँ आपको अपनी सेहत से इग्नोर नहीं करना, हार्ट से रिलेटेड, स्टमक से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड और खास तौर पर कंस्टिपेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको बहुत ज्यादा हो सकती है। अब हम लिब्रा के ऊपर बात करेंगे। लिब्रा में ये 5th हाउस में हो रहा है। 5th हाउस जहां औलाद का घर होता है, वहीं लव अफेयर्स का घर भी होता है। 5th हाउस इंटेलिजेंस का भी है। 5th हाउस जो है आपकी थॉट्स का भी होता है। 5th हाउस जो है आपकी मदर के टिथ का या आइज का भी होता है। 5th हाउस आपके 10वें से 8वां घर भी होता है, प्रॉब्लमेटिक भी थोड़ा सा ला सकता है। अब यहाँ जिनके बच्चों एजुकेशंस के लिए जा रहे थे तो शायद उन्हें लंबा खर्चा करना पड़े, क्योंकि 5th हाउस राहु से बैठा तो राहु चीज़ों को थोड़ा मल्टीपल कर देता है। तो अगर फॉरेन जाने, क्योंकि 12वें घर का मालिक भी मरकरी है और वीनस के साथ है, तो बाहर जाने के अगर कोई सोच रहे हैं एजुकेशन के लिए तो बड़ा अच्छा टाइम है यहाँ पर। ये बड़ा ज़बरदस्त है यहाँ पर। फिर 11th का लॉर्ड का मालिक भी इधर आ जाएगा। फिर मार्स जो कि 7th और 2nd का लॉर्ड भी है, तो यहाँ पर बहुत अच्छा यहाँ पर योग बनता हुआ नजर आएगा। जो स्टॉक मार्केट में खेलते हैं या जुआ सट्टा लैटरी में खेलते हैं तो उनके लिए भी यहाँ पर बहुत बेहतर है। लेकिन मरकरी यहाँ पे जब कंबस्ट होगा, रेट्रोग्रेड होगा, तब थोड़ा सा एहतियात करनी है। खास तौर पर लव मैटर वाले चीज़ों से लेकर थोड़ा सा आपको बहुत केयरफुल होकर रहना है, क्योंकि मार्स 7th का लॉर्ड भी है और राहु एक्वेरियस का भी लॉर्ड है। तो यहाँ पर कुछ नए योग, कोई नए रिलेशनशिप भी बनते नजर आएंगे, कुछ पुराने बहाल होते हुए नजर आएंगे। ये चीज़ों को लेकर थोड़ा सा अपना कॉन्शियस रहना है। 5th हाउस आपको काफ़ी हद तक थॉट्स और काफ़ी चीज़ें बेहतर भी होंगी, लेकिन आपके 10वें घर से ये सारे के सारे 8th हाउस में हो रहे हैं, तो कैरियर के पॉइंट व्यू से आपने अगर थोड़ा सोच समझ कर काम कर दिया, वरना कैरियर के पॉइंट व्यू से थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। आपकी मदर को लेके अगर दांतों का या आइज का प्रॉब्लम, तो इमीडिएटली इसको ठीक कराने की कोशिश कीजिएगा, वरना कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में थोड़ा प्रॉब्लमेटिक बढ़ सकता है आपके लिए। यहाँ पर एजुकेशन के लिहाज से आइडियल है। फॉरेन जाना चाहते हैं तो आइडियल टाइम है, यहाँ पे आपको मिल सकता है। आपको स्टॉक मार्केट से बड़ा बेनिफिट हो सकता है जो स्टॉक में खेलते हैं, या दीगर चीज़ें हैं। यहाँ पे मेटल्स वगैरह की चीज़ें जो हैं थोड़ी कम होकर फिर ऊपर की तरफ जाएंगी, जो काफ़ी हद तक बेहतर है। यहाँ पे 4th प्लैनेट का कंजक्शन भी है, फिर 5th प्लैनेट का कंजक्शन भी है, प्लस यहाँ पर राहु पे ग्रैंड योग भी होगा। तो ख़ास तौर पर जो लिब्रा इस वक्त हमला उठते हैं, उनको बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर रहना पड़ेगा। यहाँ पर राहु सन का ये और गारा योग भी होगा, तो यहाँ पे मिस कैरेज होने का बहुत ज़्यादा डर होगा। तो जो हमला है उनको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से लिब्रा है और मून साइन से या असेंडेंट से, उनको इंतहाई केयरफुल होकर यहाँ पे चीज़ें करनी है। वो बहुत एहतियात के साथ ये चीज़ें आपको लेकर चल रहे हैं यहाँ पर। अब हम स्कॉर्पियो की बात करें तो स्कॉर्पियो के 4th हाउस में ये हो रहा है। मरकरी वीनस यहाँ दोनों बहुत अच्छे हैं, लेकिन सन और राहु नेगेटिव प्लैनेट 4th हाउस में अच्छा नहीं, तो वहीं पे मार्स भी आ जाएगा। तो मदर की हेल्थ को लेके, घर के पीस ऑफ माइंड को लेके थोड़ा डिस्टर्ब रह सकते हैं आप। ये चीज़ें घर का रेनोवेट का सोच रहे होंगे या घर गाड़ी लेने का, तो यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर सोचिएगा, क्योंकि 8वें घर का और 11th लॉर्ड का मालिक भी 4th हाउस में 7th लॉर्ड और 12th लॉर्ड के साथ है। एक्सपेंस होता हुआ नजर आएगा। 10वें का मालिक यहाँ 4th हाउस में आके थोड़ा वीक पड़ गया, लगन का मालिक भी थोड़ा यहाँ वीक पड़ेगा। तो घर से अगर जो दूर रहते हैं, दूर रह के काम करते हैं या दूर जाना चाह रहे हैं, फॉरेन जाना चाह रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा बेहतर सूरत हाल यहाँ पर बन जाएगी। मदर की हेल्थ को लेके थोड़ा सा आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करना है, अपना भी घर का और घर का माहौल को भी पीस। खासतौर पर अगर घर में कोई फंक्शन हो रहा है या कोई पार्टी हो रही है, तो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होने का भी इवेंट्स का बनता है। तो इस चीज़ को लेकर थोड़ा केयरफुल होकर चीज़ों को लेकर आपने चलना है। यहाँ पर बड़े बहन भाइयों का मालिक 11th लॉर्ड है, वो भी इधर आके बैठा हुआ है। और मरकरी छोटे बहन भाइयों की, तो यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक चीज़ें होती है। मरकरी वीनस तो थोड़ा बेहतर रिजल्ट देंगे, क्योंकि यहाँ पे उनके लिए बेहतर है। लेकिन यहाँ मार्स, सन, राहु थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो गया। घर से दूर रहकर काम करना आपके लिए बहुत, क्योंकि लगन लॉर्ड का मालिक भी इधर ही आ गया ना, जो कि 6ठे घर का भी मालिक है।
तो कहीं न कहीं ननिहाल से कहीं न कहीं डिस्प्यूट, खाला से या मामू से कहीं डिस्प्यूट वो हो सकता है। वो डिस्प्यूट की वजह से कोई घर का माहौल जो है वो काफ़ी हद तक डिस्टर्ब ज़रूर हो सकता है यहाँ पर। आपको अपनी भी हेल्थ का ख़ास तौर पे ख़्याल रखना है, ख़ास तौर पे हार्ट से रिलेटेड चीज़ों का बहुत ज़्यादा ड्राइव करते बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर आपको चलना है यहाँ पर। या मार्स सारे के सारे प्लैनेट आपके 10th हाउस को देखेंगे तो कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने बड़ा सोच समझकर जो है चीज़ों को लेकर चलना है, क्योंकि मरकरी 8वें घर का मालिक जो है अपने से ये 8वें आ गया, 8वें घर में आ गया है, तो कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं ज़रूर घर से देखेगा। तो शायद अगर घर चेंज करना चाह रहे हैं तो ज़रूर कीजिएगा, गाड़ी चेंज करें, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन को बहुत केयरफुली देखना है आपको। बात करें बोर्जे कॉस वालों के लिए, कॉस वालों के जहां पर ढैया भी लगा हुआ है, 4th हाउस में सेटन बैठा हो, मून साइन से तो ढैया लगता है, या जिनका लगन सेक्रेटेरियस है, तो ये सब का सब जो हो रहा है आपके ये 3rd हाउस में हो रहा है। तो सबसे पहले 3rd हाउस में मार्स भी बहुत अच्छा होता है, 3rd हाउस में सन भी बहुत अच्छा होता है, 3rd हाउस में राहु भी बहुत अच्छा होता है, वीनस भी यहाँ पे अच्छे रिजल्ट देता है, लेकिन मरकरी थोड़ा सा आपको प्रॉब्लमेटिक कर सकता है। तो किसी भी तरह आपने अपने छोटे बहन भाइयों के साथ रिलेशनशिप को बेहतर अंदाज में लेकर चलना है। जो मर्जी हो जाए, अपना यहाँ पे बेहतर अंदाज में अगर आप करेंगे, अगर कोई यूट्यूबर है तो उनकी यहाँ पे रील्स जो है यहाँ पर वो वायरल हो सकती है, लेकिन बड़ा सोच समझ कर लिखीजिएगा, क्योंकि आजकल जिस तरह पकड़ धकड़ हो रही है और मारकुटाई शुरू हो रही है, तो ये चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। सिग्नेचर करते वक्त बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, शॉर्ट ट्रेवल करते हुए आपको बहुत एहतियात करनी है यहाँ पर। और छोटे बहन भाइयों के लिए कहीं ना मौका ज़रूर बनेगा चीज़ें बेहतर होने का, लेकिन आपको छोटे बहन भाइयों से रिलेटेड चीज़ें, और यही घर जो है आपके ससुर जी का भी, चाहे मेल है या फीमेल है, तो उनकी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज़ें ज़रूर हो सकती हैं, तो उनका सेहत का ख्याल ज़रूर रख लीजिएगा। लेकिन किसी भी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर साइन करते हुए बहुत सोच समझकर यहाँ पर अपने एहतियात से काम लेना है, तो कहीं ना कहीं आपको गेन या बेनिफिट फायदा जरूर मिलता नजर आएगा। अब हम बात करें कैप्रिकॉर्न यानी बुर्जदी की बात करें, बुर्जदी के दूसरे घर में हो रहा है यहाँ पर राहु, दूसरे घर में बैठा है, वीनस बैठा हुआ है। वीनस आपका 5th और 2nd का लॉर्ड है, 5th और 10th का लॉर्ड है। मरकरी आपका 9th का लॉर्ड और 6ठे का लॉर्ड है, 2nd हाउस में बैठा हुआ है। राहु भी है, सन भी आ गए यहाँ पर, मार्स पे। तो कहीं ना कहीं फैमिली को लेके कहीं ना कहीं आपको टेंशन जरूर रहेगी, आइज को लेके, दांतों को लेके कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक चीज जरूर रहेगी। लेन देन करते हुए जब मार्स भी इधर आ जाएगा, जो कि 11th लॉर्ड का मालिक है, तो इनकम के सोर्स तो आपको कहीं ना कहीं जनरेट होते हुए नजर भी आएंगे आपको। फिर 5th और 11th का कंजक्शन भी वेरी गुड, और फिर 9th का लॉर्ड का कंजक्शन भी एक अच्छी चीज है, बड़े लेवल का मल्टीपल का होगा। लेकिन लेन देन करते वक्त आपको बहुत एहतियात करनी है। किसी को अगर आप पैसा दे रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर दीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि पैसों को लेकर कोई डिस्प्यूट पैदा हो जाए, कोई मसला मसाइल खड़ा हो जाए। तो ये चीज़ का ज़रा थोड़ा सा ख्याल रख लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पर सेकंड घर तो इन्वॉल्व हो गया, जहाँ पर चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर भी रहेंगी और चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव भी रहेंगी। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा ख्याल ज़रूर रखना है। लेन देन करते हो, बातचीत करते वक्त आपको बहुत केयरफुल होकर रहना है। आपके ज़बान में थोड़ा ईगो, बोलते वक्त लगेगा कि ईगो है, एग्रेशन है, थोड़ा पोलाइट भी होगा, मरकरी भी होगा, तो कहीं ना कहीं बातें आपकी कुछ चुभ सकती हैं और हो सकती हैं, जिसके वजह थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो। लेकिन औलाद के लिए बड़ा जबरदस्त उनके 10वें घर में हो रहा है, जो कि बहुत बड़ा बेनिफिट फायदा आपको होगा। मदर के 11th हाउस में हो रहा है, जहाँ पे कहीं ना कहीं आपको मदर से, औलाद से कहीं ना कहीं बेनिफिट फायदा भी जरूर मिल सकता है। बात करें एक्वेरियस के, जिस घर में ये हो रहा है, ग्रेन भी इसी घर में लगेगा। मरकरी जो कि आपका 5th लॉर्ड है, वीनस जो कि आपका 4th लॉर्ड और 9th लॉर्ड है, वो भी इधर बैठा है। सन जो कि 7th लॉर्ड है, मार्स जो आपका 3rd हाउस का लॉर्ड है और आपके 10th हाउस का लॉर्ड है। तो कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत जबरदस्त यहाँ पे चीज़ है। लगन के अंदर चीज़ें हो रही हैं, लगन में बहुत स्ट्रांग है, काफ़ी हद तक आपकी पर्सनैलिटी में एक बहुत बड़ा एग्रेशन दिखेगा, जोश आएगा, वलवला आएगा।
लेकिन थोड़ी अपनी सेहत का भी ख्याल ज़रूर रखिएगा। मरकरी जब यहाँ पे रेट्रोग्रेड होगा, क्योंकि मरकरी को यहाँ पर डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी मिलेगी, मरकरी यहाँ पे जब चेष्टा बल भी मिलेगा, फिर कम्बस्ट होकर थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक ज़रूर हो सकता है, लेकिन 8वें घर का भी मालिक है, तो यहाँ पर चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर ज़रूर है। मार्स जो कि आपके 10वें घर, कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में कहीं न कहीं इम्प्रूवमेंट, पार्टनर को लेके कहीं न कहीं आपको टेंशन ज़रूर रहेगी, उनके हेल्थ को लेके या उनके रिलेशनशिप के साथ आपको थोड़ा प्रॉब्लमेटिक ज़रूर देख सकते हैं, क्योंकि मार्स आपका 3rd हाउस का मालिक है। हिम्मत और करिश तो आपके अंदर बहुत होगी, बहुत से काम जो रुके हुए थे आप अपनी हिम्मत और करिश के साथ ज़रूर कर सकते हैं। यहाँ पर आखिरी ज़ोडिक साइन पाइसेस की बात करेंगे, जिसका ये 12वें घर में हो रहा है। मार्स जो कि आपका 2nd और 9th का लॉर्ड है, वो 11th पे बैठकर वो भी इधर आ जाएगा। सन जो कि 6ठे घर का मालिक है, वो भी इधर आ जाएगा। मरकरी जो आपके 7th लॉर्ड और 4th लॉर्ड का मालिक है, वो भी इधर आ जाएगा। वीनस जो कि आपके 8वें घर का और 30वें घर का मालिक है, वो भी बाहर में। यानी कि अगर कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है, लेकिन बहुत सोच समझ कर डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर आपने जितना फोकस कर लिया आपके लिए उतना बेहतर हो। एक्सपेंस बहुत ज़्यादा होगा आपका, लेकिन इसी एक्सपेंस से कहीं ना कहीं इनकम के सोर्स भी बनते नजर आएंगे, फॉरेन से जनरेट होते भी नजर आएंगे। कर्जा उतरने के लिए एक बड़ी आइडियल कंडीशन है आपके लिए। यहाँ पर कर्जा उतरने के बहुत आइडियल कंडीशंस है। एक्सपेंस होंगे, वो हॉस्पिटलाइज को लेके हो सके, किसी की शादी ब्याह को लेके हो सकता है, लेकिन एक्सपेंस जरूर होते हुए नजर आएंगे। फिर फादर का ये 4th हाउस है और मदर का ये 9th हाउस है, तो किसी बाहर जाने से, फॉरेन जाने से भी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर सूरत हाल यहाँ पर बनती हुई दिखेगी, और चीज़ें आपके लिए बहुत फेवरेबल होती हुई यहाँ पर दिखेंगी। यहाँ पर चीज़ें तो यहाँ 12वां घर कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज भी ला सकता है, तो इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा ख्याल रखना। मार्स क्योंकि आपके 2nd लॉर्ड का, 9th लॉर्ड का मालिक है, फादर का मालिक है, फैमिली का मालिक, वो बैठा हुआ उधर। मरकरी के सामने, मरकरी जब आपके 4th लॉर्ड, अगर आप घर, गाड़ी का या बिजनेस का एक्सपेंड करने का सोच रहे हैं, तो यहाँ भी ये चीज़ें होती हुई, यहाँ पे पैसा जो है बड़े लेवल के ऊपर चीज़ें खर्च होती हुई यहाँ पे दिखेंगी आपकी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा एहतियात अपनी हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों का जरूर कर लीजिएगा। लॉन्ग ट्रेवल का जो अगर इरादा है, क्योंकि 9th का मालिक भी इधर बैठा हुआ है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको बिजनेस से रिलेटेड जो है, बिजनेस जो है वो जरूर करवा सकता है। कहीं ना कहीं आपको अचानक धन का लाभ खर्च करते हुए भी, लेकिन कर्जा उतारने के लिए एक बड़ा आइडियल कंडीशन भी आपके लिए है। ये था 4 प्लैनेट कंजक्शन और 5th प्लैनेट कंजक्शन मिड फरवरी से लेकर मार्च तक की है। ये कंडीशन हमने आपको बताई। बहुत केयरफुल होकर आपने रहना है। यहाँ बहुत से लोगों के लिए बहुत कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक चीज़ें भी हैं। मरकरी जब कंबस्ट होगा तो बहुत से लोगों को स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू होगी, कम्युनिकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू होगी, डॉक्यूमेंटेशन को लेकर प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। बहुत से लोगों को बहुत से कोर्स करने का मौका मिलेगा, कोई उनको ट्रेन करने का मौका यहाँ पर मिलेगा, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा एहतियात करने का कि 4 प्लैनेट और 5 प्लैनेट का कंजक्शन भी, यहाँ पे दोस्त और दुश्मन दोनों इकट्ठे हैं। तो जिनका 2nd, 5th और 11th और 9th और कहीं ना कहीं उन्हें फाइनेंशियली गेन का बेनिफिट फायदा भी होगा, लेकिन हेल्थ से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड ये चीज़ें, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि सन भी इन्वॉल्व है। सन जो कि फलक का 5th लॉर्ड है, वहाँ पे केतु बैठा हुआ है, तो केतु भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व जरूर हो जाएगा। राहु के भी साथ है, सारे प्लैनेट केतु के साथ भी देखना है, तो कहीं ना कहीं बड़े लेवल पे, मार्स लेवल के ऊपर कुछ टेंशन बढ़ सकती है, तो ज़्यादा क्राउड एरिया पे जाके भी आपको थोड़ा सा एहतियात करना चाहिए। ये था 4th और 5th प्लैनेट का कंजक्शन 12 जोड़ी के ऊपर डिटेल के साथ मैंने गुफ्तगू की। वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त, इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।